बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट। 10th क्लास फ़िज़िक्स चैप्टर नंबर 12 लेक्चर नंबर 19। आज का टॉपिक जो है हमारा टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में हम डिस्कस करेंगे। हम कहते हैं कि जब रेज़ ऑफ लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की तरफ जाती है सो वो अपने नॉर्मल से परे हट जाती है थोड़ा, यानी नॉर्मल से थोड़ा उसका एंगल जो होता है इंक्रीज़ कर जाता है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड एंगल जो है इसका रिफ्लेक्टेड एंगल वो इंक्रीज़ कर जाता है, बढ़ जाता है। जब कोई लाइट ऑफ रेज ग्लास से यानी हवा में यानी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाती है तो नॉर्मल से परे हटती है, यानी उसका एंगल ऑफ इंसिडेंट जो होता है उससे एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। इसी तरह अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंट को मज़ीद इंक्रीज़ करते हैं, मज़ीद बढ़ाते हैं, यानी अगर हम कहते हैं कि हम इसको एंगल ऑफ इंसिडेंट को मज़ीद बढ़ा देते हैं, यानी रेज़ ऑफ लाइट के दरमियान नॉर्मल के साथ बनने वाला एंगल बढ़ाते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है कि रिफ्लेक्टेड रे जो है हमारे पास वो रेयर मीडियम में जाने की बजाय इसके साथ बिल्कुल 90 का एंगल बना लेती है, यानी डेंसर मीडियम के साथ बिल्कुल 90 का एंगल बना लेती है, जिसको हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। अगर हम इस रिफ्लेक्टेड रे को देखें तो ये रेयर मीडियम में जाने की बजाय डेंसर मीडियम के साथ ही 90 एंगल के ऊपर यहाँ पे 90 एंगल के साथ बिल्कुल बना लेती है, जिसमें इंसिडेंट एंगल जो होता है वह क्रिटिकल एंगल के इक्वल हो जाता है। अगर हम इंसिडेंट एंगल को मज़ीद और बढ़ाएं तो हमारे पास कुछ नतीजा इस तरह निकलता है कि जो इंसिडेंट रे है वो जिस मीडियम में होती है, आगे रेयर मीडियम में रे जाने की बजाय वो वापस अपने उसी मीडियम में लौट आती है, यानी रिफ्रैक्शन नहीं होती यहाँ पे लाइट की रे की, बल्कि रिफ्लेक्शन होती है। रिफ्रैक्शन में रेज़ जो है वो नेक्स्ट मीडियम में जाते हुए अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करती, बल्कि क्या होता है कि जिस मीडियम में रे जाके स्ट्राइक करती है उसी मीडियम में वापस लौट आती है, जिससे हम कहते हैं कि रिफ्रैक्शन तो नहीं हुई यहाँ पे, बल्कि क्या हुआ है, रिफ्लेक्ट हो गई रे के रिफ्लेक्ट होने से जो है उसी मीडियम में रे का रिफ्लेक्ट होना हमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो देता है, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन से जानते हैं। जब हम इंसिडेंट रे को एंगल ऑफ इंसिडेंट रे का क्रिटिकल एंगल से भी बढ़ा देते हैं, यानी हमारे पास जो आई है वो ग्रेटर देन हो जाता है सी से, यानी इंसिडेंट एंगल जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल से जब इंक्रीज़ करता है तो हमारे यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं होती लाइट की, बल्कि रेज़ जो है वो वापस अपने असल यानी जिस मीडियम में होती है उसी मीडियम में लौट आती है। तो इस तरह की रिफ्रैक्टेड को हम क्या कहते हैं, टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्टेड। टोटल इंटरनल ऑफ रिफ्लेक्टेड में हमारे पास इंसिडेंट एंगल जो होता है वो ग्रेटर देन होता है क्रिटिकल एंगल से, जिसमें दो हमारे पास डेंसर और रेयर मीडियम में रिफ्रैक्शन नहीं होती, बल्कि लाइट जो है उसी मीडियम में वापस रिफ्लेक्ट होकर लौट आती है। तो हमारा आज का ये टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो था यहाँ पे कंप्लीट होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम इसकी एप्लीकेशंस के बारे में पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।